नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एड्स में। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो हमारा लैंड लॉ की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने टेनेंसी एक्ट पूरा कंप्लीट वन शॉट में कर लिया था। लेकिन अब हम यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हम लोग पार्ट वाइज़ करेंगे, कुछ लेक्चर की ये सीरीज़ होगी क्योंकि एक्ट बड़ा है, वन शॉट से ज़्यादा आप लोग डिटेल्ड में पार्ट बाय पार्ट इसको कवर करिए तो ज़्यादा आसानी से ये लेक्चर कवर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 2-3 लेक्चर की सीरीज़ होगी, जिसमें कि ये पूरा एक्ट हम लोग कवर कर लेंगे। तो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये क्या बात करता है? क्या-क्या हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो व्हाई दिस एक्ट वाज़ एनैक्टेड। 1 सेकंड फिर पेन कनेक्ट कर लिया जाए। हाँ, तो पहले तो हम लोग देखेंगे ये एक्ट एनैक्ट क्यों हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था। उसके अलावा मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे आपके मेंस में डायरेक्ट सवाल आने वाली जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है पूछ लिया जाएगा। इस एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछ लिया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस हैं, सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ना उतना ही चाहिए जो आपके पेपर के लिए रेलेवेंट है। पेपर निकाल लीजिए, जो चीज़ें क्लियर करनी है वो कर लीजिए, अपना गोल अचीव कर लो, बेयर एक्ट्स रखी रहेंगी। ज़िंदगी भर पढ़ते रहना, पहले वो पढ़ो जो इम्पोर्टेंट है। तो डेफ़िनिशंस में जैसे कि हम लोग क्या-क्या देखेंगे, एमेनिटीज़ की डेफ़िनिशन, बिल्डिंग की, बिल्डिंग ऑपरेशन की, और भी डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, डेवलपमेंट एरिया क्या है, टू इरेक्ट अ बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, क्या-क्या एक्सेप्शंस हैं डेफ़िनिशंस में और कहाँ-कहाँ ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आइए बात करते हैं, व्हाई वाज़ दिस एक्ट इनैक्टेड? तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि ये एक्ट लागू कब हुआ था। ये एक्ट हमारा लागू हुआ था, इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी अ, 2 सितंबर 1973 को। 2 सितंबर 1973 को इसको हमारे प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया था। इस एक्ट में सेक्शन कहाँ से कहाँ तक हैं? सेक्शन 1 से लेके 60 तक है। लास्ट का जो सेक्शन है वो रिपील एंड सेविंग की बात करता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने ओवरले समझ लिया कहाँ से कहाँ तक है। अब देखिए, जो 1973 से पहले क्या सिस्टम था, उसके बाद क्या सिस्टम हुआ, ये अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट करता क्या है, ये सारा कॉन्सेप्ट एक बार समझते हैं। तो जैसे 1973 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था कि कई जो छोटे-छोटे अथॉरिटीज़ थी, जैसे म्युनिसिपैलिटी हो गई, टाउन प्लानिंग कमिटीज़ हो गई, इन सब के पास जो था पूरा डेवलपमेंट का काम था। ये सब क्या करते थे, डेवलपमेंट करते थे। लेकिन ये बॉडीज़ जो थी, जिस हिसाब से रैपिडली हमारी सिटीज़ ग्रो करी हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे ये सब। अब रैपिडली सिटीज़ ग्रो करती जा रही हैं। ये जो म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट है, अर्बन टाउन प्लानिंग वाले कमिटीज़ हैं, टाउन प्लानिंग कमिटीज़ हैं, ये सब इस जो रीच हो रही थी, सिटी प्लानिंग जो हो रही थी, इन सब में बहुत ज़्यादा रैपिड अर्बनाइज़ेशन हो रहा था। कोई भी कहीं भी अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन करे दे रहा था और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी का होता जा रहा था, और ये सारी जो अथॉरिटीज़ थी, ये डील नहीं कर पा रही थी प्रॉपर्ली जो भी सिनेरियो उस टाइम पे डेवलप हो रहे थे। तो डिसाइड क्या किया गया कि एक डेडिकेटेड इसको लेके एक एक्ट बनाया जाएगा, उस एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके पास सारी पावर्स होंगी, जिसको कि हम लोग डेवलपमेंट अथॉरिटी कहेंगे। वो काम करेगी डेवलपमेंट एरिया के अंदर, डेवलपमेंट एरिया में वो अपना काम करेगी और उसके पास सारी पावर्स होंगी। वो कोई भी लैंड कैप्चर कर सकती है, कहीं भी कंस्ट्रक्शन कर सकती है, उसको उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, उसपे उसके द्वारा कहीं पे केस किया जा सकता है। मतलब उसको हम लोगों ने काफ़ी एक लीगल बॉडी बनाई है, उसको काफ़ी पावर्स हम लोगों ने दी। तो देखते हैं जैसे प्रॉब्लम क्या आ रहा था, रैपिड अर्बनाइज़ेशन। सिटीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी 1960s 70s में। कोई भी कहीं भी अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन करे दे रहा था, ये बहुत समस्या हो जा रही थी। बिल्डिंग कहीं भी आ जा रही थी, कोई भी ज़ोन एरिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा था, जिसकी वजह से रोड्स जो हैं वो 10-10 फीट की आप लोग अगर पुराना एरिया देखें, तो आपके शहर में जो भी पुराने एरियाज़ होंगे, जैसे लखनऊ में पुराना लखनऊ वाला एरिया हो गया, 10 फीट की रोड है। 2 आदमी लोग निकल जाएँ, 10 फीट से भी कम है। 2 आदमी सीधे-सीधे नहीं निकल सकते, तो ये सब क्या था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। कोई मैनेजमेंट नहीं था, लोकल बॉडीज़ जो थी वो मतलब बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे
फ़ेल कर रही थी। जैसे म्युनिसिपैलिटीज़ थी वो ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया 1973 के इस एक्ट से, जिसमें डेडिकेट किया गया पूरा का पूरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसको हम लोगों ने किसके तर्ज पे रखा, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उसी की तरीके से हर एरिया के लिए हम लोगों ने एक सेपरेट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव इस एक्ट में रखा। वो डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करती है, एक मास्टर प्लान बनाती है स्ट्रक्चर के वाइज पे। जैसे एक पूरा शहर है, अब कहाँ पे क्या चीज़ बनेगी ये पूरा सिस्टम बनाया जाएगा इस मास्टर प्लान में। और फिर ये जो छोटे-छोटे एरियाज़ हैं इनको ज़ोन में हम लोग डिवाइड करेंगे। आगे जाके भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स में सेक्शन 8 मास्टर प्लान की बात करता है, ज़ोनल डेवलपमेंट बात होती है 9 में, तो ये सारी चीज़ें भी आगे डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये हमको सॉल्यूशन दिया कि सिस्टमैटिक सारी चीज़ें, सेपरेट बॉडी है तो इसी काम के लिए ही बनी है, तो ज़्यादा फोकस होके कर सकते हैं। इसका एक लीगल फ्रेमवर्क होगा, एनफोर्समेंट पावर, इसको पावर्स दी जाएँगी डेवलपमेंट प्लान करने के लिए। बॉडी कॉर्पोरेट स्टेटस हम लोग इसको देंगे, मतलब जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बॉडी ओन कर सकती है, वो सू हो सकती है उसके नाम पे, केस हो सकता है और वो केस करवा भी सकती है। अब फॉर एग्जांपल इसी के चलते हमारे यहाँ लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी, पहले हम लोगों ने क्या किया, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करी। कहाँ पे? डेवलपमेंट अथॉरिटी हम लोगों ने 11 सितंबर 11 सितंबर को बनाई। और उसके अंदर हम लोगों ने डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। ये कब का है? 1974 का। फिर हम लोगों ने एलडीए को बनाया किस तारीख को? जस्ट 2 दिन बाद 13 सितंबर 1974 को। तो इस तरीके से इस एक्ट ने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को बनाया। तो हमको प्रॉब्लम समझ में आई, सॉल्यूशन समझ में आया। रैपिड अर्बनाइजेशन था, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था और लोकल बॉडीज़ मेजरबली फेल हो गई थी। म्युनिसिपैलिटीज़ और जो हमारा टाउन कमिटीज़ थी एक्सेट्रा, ये सब फेल हो रही थी बहुत बुरी तरीके से। तो डेडिकेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी रहेगी, मास्टर प्लान के बेसिस पे काम किया जाएगा, उसको एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव यही है। सबसे पहले तो प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। डेवलप एंड प्रमोट अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रक्चर्ड प्लान प्रिपेयर्ड बाय अ डेवलपमेंट अथॉरिटी सेट अप अंडर दिस एक्ट, हम लोगों ने भी डिस्कस किया। रिप्लेस फेल्ड लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज फेल हो गई थी उनको इस एक्ट ने क्या किया, रिप्लेस किया। एड्रेस द फेलियर ऑफ एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपैलिटीज एंड टाउन कमिटीज दैट कुड नॉट टैकल रैपिड अर्बनाइजेशन एंड अनप्लान्ड ग्रोथ। जितनी भी लोकल बॉडीज ये टैकल नहीं कर पा रही थी उनको हम लोगों ने डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा रिप्लेस कराया। उसके अलावा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पैटर्न को हम लोगों ने इस नए मॉडल में शामिल किया। सेटअप एज अ सेपरेट डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर ईच डेवलपिंग एरिया मॉडल्ड ऑन द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? इसका एक परपेचुअल सक्सेशन होगा, मतलब कि ये प्रॉपर्टी ओन कर सकती है अपने नाम पे, चाहे जिसने ओन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब एक यानी कि समय के लिए चलेगी, लाइफ लॉन्ग। वो जो एलडीए ने चीज़ें एक्वायर करी, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्वायर किया, वो प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है। एक सेकंड दीजिए। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, उसके अलावा क्या कर सकती है? इसका जो है, जो मेन टर्म है वो हमको याद रखना है, वो क्या है? परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब मेंबर्स भले आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेंज होते रहें, लेकिन ये एग्ज़िस्ट करती रहती है। आप में भले आज कोई एक्स पर्सन है जो वहाँ का मेंबर है, 20 साल बाद वो ज़िंदा रहे ना रहे, कोई और वो उसकी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, जो चीज़ें उसकी हैं, वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। लोगों के आने-जाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो परपेचुअल सक्सेशन है। ये एरिया के लिए क्या करती है? मास्टर प्लान्स बनाती है और ज़ोनल प्लान बना के डेवलपमेंट कराती है। तो जो हम लोगों ने लखनऊ के रिस्पेक्ट में बात करी, कैसे एग्ज़ाम्पल भी बात करते हैं। एलडीए के लिए हुआ 1973 में एक्ट आया। 11 सितंबर 1974 को डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई। 13 सितंबर 1974 को हम लोगों ने क्या बना दिया?
एलडीए बना दिया, एलडीए फॉर्म हो गई, एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। लखनऊ को डिक्लेयर कर दिया गया एज अ डेवलपमेंट एरिया अंडर सेक्शन 3। अर्बन प्लानिंग ये हमारा 2 सितंबर हम लोगों ने देखा। उसके बाद 1974 के बाद से क्या हुआ, एलडीए प्रिपेयर्स मास्टर प्लान्स और लखनऊ को डिवाइड कर दिया गया जोन्स में, और जोन के हिसाब से हम लोगों ने जोनल डेवलपमेंट प्लान्स लाना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक तरीका होता है जिससे हमारा ये एक्ट जो है प्रैक्टिकली रन करता है। अब हम लोग चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, डेफिनिशंस। इससे हमारे मेंस में अक्सर क्वेश्चन डायरेक्ट होता है। पिछला वाला जो भी हम लोगों ने पार्ट पढ़ा, ऑब्जेक्टिव, रियल एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंस, जो पिछला एक्ट रिप्लेस करके नया लाया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सारे के सारे अगर आप लोग प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपी के मेंस में। उसके अलावा अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ 8 सेमेस्टर ऑनर्स में और 6 सेमेस्टर 3 इयर्स में आपका यही जो हमारा सिलेबस है ये डिस्कस किया गया है यूनिट 4 के अंतर्गत। और ये सारे क्वेश्चंस आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी भी अक्सर पूछती रहती है। चैप्टर 2 की डेफिनेशन, सेक्शन 2 टर्म्स डिफाइंड इन दिस एक्ट। डेफिनेशन कौन से क्लॉज में है, सबसे पहले पता होना चाहिए सेक्शन 2 में। हम लोग डेफिनेशंस क्यों पढ़ते हैं? सेक्शन 2 लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ एंटायर एक्ट। Every section of the law uses these defined terms. If you don't know what development or building means legally, you cannot understand any other provisions. अगर आपको इन टर्म्स का मतलब ही नहीं पता है, आप ये एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो कैसे बात चलेगी? मतलब आपको इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए ना, किसको क्या बोलते हैं। और जब आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या है, जैसे मोबाइल को मोबाइल बोलते हैं, तो कोई आपसे 50 बार कह दे मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, आपको पता ही नहीं है मोबाइल है क्या, तो आप दोगे कैसे? तो वैसे ही जैसे आपको पता नहीं है एमिनिटीज़ क्या होती हैं, बिल्डिंग्स क्या होती हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप समझ ही नहीं पाओगे आगे क्या चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ध्यान रखिएगा, दीज़ डेफिनिशंस आर स्टैट्यूटरी मीनिंग द लॉ इटसेल्फ डिफाइन्स देम। ये सारे स्टैट्यूटरी डेफिनिशंस हैं, इनको लॉ ने डिफाइन किया है। ऑलवेज़ जब भी आप करें तो जब भी आप अपने पेपर में डेफिनिशंस लिखें तो ऑलवेज़ कोट द सेक्शंस नंबर अलोंग विद द डेफिनिशन एज़ पर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन 2 ई डेवलपमेंट मीन्स, मतलब कि आप सेक्शन कोट करते हुए वो वर्ड को आगे लेके चलें तो आपको आंसर राइटिंग में भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो डेफिनिशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एमिनिटीज़ की, बिल्डिंग ऑपरेशंस, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एरिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड टू इरेक्ट बिल्डिंग। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन एमिनिटीज़ की। एमिनिटीज़ क्या होती हैं? एमिनिटीज़ मतलब बेसिकली ये समझिए कि किसी, पहले तो 2A में डिफाइन है। कहाँ डिफाइन है? 2A के अंतर्गत ये डिफाइन है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सिविक सर्विसेज जैसे रोड्स हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ड्रेनेज हो गया, ये सारी सुविधाएँ जो भी हैं, किसी एरिया को जो रहने लायक बनाती हैं, वो सारी सुविधाएँ प्रोवाइड करना एमिनिटीज़ के अंतर्गत आता है। ज एमिनिटी क्या इंक्लूड करता है? एमिनिटीज़ इंक्लूड रोड, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज, सीवेज, पब्लिक वर्क एंड सच अदर कन्वीनियंसेस एज़ स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। तो अब कोई एरिया है वहाँ पे रोड ही नहीं है, सीवेज ही नहीं है, एरिया रहने के लायक ही नहीं है, तो बेसिक एमिनिटीज़ हम लोग अक्सर टर्म यूज़ करते हैं, तो वो एमिनिटीज़ यही है कि एक्चुअली लाइटिंग हो, ड्रेनेज हो, पब्लिक आ जा सके, सेफ्टी हो, तो ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। एग्ज़ाम्पल के लिए देखते हैं, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्ड्स रोड्स, इंस्टॉल स्ट्रीट लाइट, वाटर लाइन्स इन अ कॉलोनी। ये सारी चीज़ें क्या होंगी? एमिनिटीज़ होती हैं। ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनिशन। नेक्स्ट डेफिनिशन है बिल्डिंग की। बिल्डिंग कहाँ डिफाइन है? 2B में डिफाइन है। लीगल डेफिनेशन जो है हमारी वो क्या है? एनी स्ट्रक्चर और इरेक्शन इंटेंडेड फॉर रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या फिर कॉमर्शियल या फिर किसी और पर्पस के लिए, वेदर इन एक्चुअल यूज और नॉट। मतलब कि आपने कोई बिल्डिंग बना दी, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? कोई भी देखिए बोला है ना, एनी स्ट्रक्चर, ये तो नहीं बोला कंप्लीट है, भले वो अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो इनकम्प्लीट है, तो भी वो किसके अंदर आएगा? बिल्डिंग के अंदर आएगा। ये चाहे आपने रेसिडेंशियल के लिए बनाया हो, चाहे इंडस्ट्रियल के लिए बनाया हो, चाहे कमर्शियल या चाहे कोई अदर पर्पसेज़, एजुकेशनल पर्पसेज़ हो गए, कोई भी पर्पस हो गया, ट्रस्ट के पर्पस से हो गया, तो वो भले अभी यूज़ में है या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट विल बी अ बिल्डिंग। देखिए सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया हो चाहे इनकम्प्लीट हो, जो जहाँ पे फॉर ह्यूमन यूज़, जहाँ पे इंसान
उसको यूज़ कर सकें, भले अभी ना कर रहे हों। होम, ऑफ़िस, फैक्ट्री, शॉप कोई भी इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है। अ हाल्फ बिल्ट हाउस दैट विल इवेंचुअली बी अ रेज़िडेंस बिल्डिंग अंडर दिस एक्ट। अगर कोई आधा बना हाउस है, वो आगे जाके रेज़िडेंस के पर्पज़ से हम बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्डिंग बोलेंगे इस एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं बिल्डिंग ऑपरेशंस क्या हैं और डेवलपमेंट क्या है। तो बिल्डिंग ऑपरेशंस हमारा डिफाइन किया गया है सेक्शन 2C में। डेफिनेशन है इसकी, कोई भी काम जो एक बिल्डिंग पर किया जाए, बिल्डिंग के ऊपर कोई भी काम अगर किया जा रहा है, कुछ टूट-फूट हो गई है, आपने वो बनवा दिया, कुछ कमरे में कंस्ट्रक्शन करा दिया, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज करा दिया, ये सारे क्या होंगे? बिल्डिंग ऑपरेशंस होंगे। रीबिल्डिंग ऑपरेशंस, स्ट्रक्चरल अल्टरेशंस, एडिशंस टू बिल्डिंग एंड अदर ऑपरेशंस नॉर्मली अंडरटेकन इन कनेक्शन विद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ कोई भी कनेक्शन हो, आपने बिल्डिंग में कोई भी चेंज कराया हो, ये सारा काम, कोई भी काम जो एक बिल्डिंग पर किया जाए, चाहे उसे रीबिल्ड कराना हो, चाहे कोई फ्लोर बना रहे हो आप, उसके अलावा उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज कराया, ये सब क्या होगा? आपका बिल्डिंग ऑपरेशंस कहलाएगा। कहाँ डिफाइन है? 2C में डिफाइन है। सिंपल वर्ड में कहें तो एनी वर्क डन ऑन अ बिल्डिंग, रीबिल्डिंग, एडिंग फ्लोर्स, स्ट्रक्चरल चेंज, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? बिल्डिंग ऑपरेशंस होंगी। एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, एडिंग एन एक्स्ट्रा रूम टू योर हाउस, रीबिल्डिंग अ डैमेज्ड वॉल या फिर कंस्ट्रक्टिंग अ सेकंड फ्लोर। अब डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का लैंड या बिल्डिंग को किसी भी तरीके से आप चेंज कर रहे हैं, इसको बोलेंगे डेवलपमेंट। कोई भी बिल्डिंग हो, इंजीनियरिंग हो, माइनिंग हो और अदर ऑपरेशंस हो, चाहे उस पे हो, उसके ऊपर हो, चाहे ओवर या फिर अंडर लैंड हो, किसी भी तरीके से हो, और मेकिंग एनी मटेरियल चेंज इन एनी बिल्डिंग और लैंड इंक्लूड्स रीडेवलपमेंट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेवलपमेंट बोलेंगे। मतलब कि कोई भी बिल्डिंग है, इंजीनियरिंग है, माइनिंग है या कोई भी दूसरा ऑपरेशन है जिसका कि आपने एग्जीक्यूशन किया है इन, ऑन, ओवर या अंडर लैंड, या किसी बिल्डिंग या लैंड में मटेरियल चेंज करना, रीडेवलपमेंट भी इसके अंदर एक पॉइंट आता है। मतलब रीडेवलपमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, डेवलपमेंट है सीधी सी बात, कोई भी काम जो लैंड या बिल्डिंग को फिजिकली चेंज करे, बस सीधी सी बात। कोई भी काम हो रहा है जिसने लैंड को या बिल्डिंग को किसी भी मटेरियल तरीके से चेंज कर दिया, वो हो गया हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब एनी फिजिकल चेंज टू अ लैंड और बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल, आपने कोई घर बना दिया है, कोई माइन के लिए आपने ज़मीन खो दी, कन्वर्टिंग अ वेयर हाउस था उसको अपार्टमेंट में कन्वर्ट करा दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? डेवलपमेंट के अंदर आएंगी। अब डेवलपमेंट एरिया एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन दोनों में डिफरेंस की बात क्या है? तो अलग ही अलग चीज़ें हैं। डेवलपमेंट एरिया और डेवलपमेंट अथॉरिटी को हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहता है? सेक्शन 2F में डेवलपमेंट एरिया को डिफाइन किया गया है। डेवलपमेंट एरिया, एन एरिया विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स नीड टू बी डेवलप। अब सपोज़ लखनऊ की बात है, अगर लखनऊ में अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी चाहती है, कोई एक सर्टेन एरिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट कराना है, तो उस एरिया को आप एलडीए के अंदर कवर करेंगे, डिक्लेयर करेंगे नोटिफिकेशन के द्वारा सेक्शन 3 में, और वो एरिया जो है वो एलडीए के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा। एन एरिया विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स नीड टू बी डेवलप्ड डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, एरिया आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट नीडिंग प्लान डेवलपमेंट, जिसको कि प्लान डेवलपमेंट की ज़रूरत हो, वंस डिक्लेयर्ड, उसको एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो क्या होगा? डेवलपमेंट एरिया इज सेटअप। फॉर एग्जांपल, यूपी के अंदर क्या क्या है? लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, इन सब के अंदर क्या क्या है हमारे पास? डेवलपमेंट एरियाज हैं, जिसको कि डिक्लेयर किया गया सेक्शन 3 के अंतर्गत। ठीक है, डेवलपमेंट एरिया क्लियर हुआ। तो देखिए, एमिनिटीज़ 2A में था, बिल्डिंग 2B में था, 2C में हम लोगों ने बिल्डिंग ऑपरेशंस देखे क्या होते हैं, फिर आ गए हम लोग 2E में हम लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ा, और अब पढ़ रहे हैं 2F। 2F में है डेवलपमेंट एरिया, और अब आता है डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेवलपमेंट अथॉरिटी बात करता है 2G की। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 इन रिलेशन टू एनी डेवलपमेंट एरिया। डेवलपमेंट एरिया कराने के लिए कोई भी जो
अथॉरिटी कंस्टिट्यूट करी जाती है अंडर सेक्शन 4। डेवलपमेंट एरिया का नोटिफिकेशन सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है सेक्शन 4 के अंतर्गत। तो गवर्नमेंट बॉडी डेट कैरीज आउट प्लान डेवलपमेंट इन अ डिक्लेयर्ड एरिया, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि पहले डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी लखनऊ में, फिर उसके 2 दिन बाद 13 तारीख 1974 में क्या हुआ था, एलडीए को हम लोगों ने स्थापित किया था। तो वो जो एलडीए था वो क्या था, डेवलपमेंट अथॉरिटी थी। तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल इसका चेक कर लिया। जैसे डेवलपमेंट एरियाज इन यूपी कौन सा है, लखनऊ के लिए एलडीए है, आगरा के लिए एडीए है, वाराणसी के लिए बीडीए है, गाजियाबाद के लिए जीडीए है। आप लोग बताइए नोएडा क्या है, नोएडा का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको पता चलेगा नोएडा इज ऑल्सो अ डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, टू इरेक्ट अ बिल्डिंग, ये डिफाइन है सेक्शन 2L में। केवल इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग खड़ी करनी है आपको, इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, 5 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। केवल बिल्डिंग खड़ी करने को हम लोग क्या नहीं बोलते हैं, हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि बिल्ड टू इरेक्ट अ बिल्डिंग में केवल बिल्डिंग खड़ी करना नहीं आता है। क्या क्या, जैसे कोई भी मटेरियल अल्टरेशन आपने कराया, चेंज किया, कोई भी साइज़ है किसी भी बिल्डिंग का, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, इसी के अंदर आती हैं। उसके अलावा सेकंड पॉइंट, कन्वर्जन बाय स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, मतलब कि एक गोडाउन को आपने रेजिडेंस में कन्वर्ट करा दिया, तो ये भी कहाँ आता है, इसी के अंडर आता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर कवर होती हैं। साइज़ और स्ट्रक्चर, conversion by structural alteration, converting a godown residence splitting into a one flat, कोई एक गोडाउन था वहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। अल्टरेशन अफेक्टिंग ड्रेनेज, इवन इफ नो न्यू कंस्ट्रक्शन, आपने कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं कराया, केवल ड्रेनेज और सैनिटरी के लिए आपने, मतलब सीवेज क्लियर करने के लिए आपने कंस्ट्रक्शन कराया, तो उस वो भी टू इरेक्ट अ बिल्डिंग के कैटेगरी में आएगा। एडिशन ऑफ रूम्स और स्ट्रक्चर, एक नया रूम आपने किसी अपार्टमेंट में ऐड कर दिया, किसी घर में ऐड कर दिया, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में ऐड कर दिया, ये भी हमारा टू इरेक्ट अ बिल्डिंग की एक कैटेगरी में हो गया। डोर ओपनिंग ऑन अ स्ट्रीट, इफ वॉल ब्रॉडर पब्लिक स्ट्रीट एंड यू मेक अ न्यू डोर ऑन दैट स्ट्रीट, अगर आपकी दीवार जो है वो पब्लिक स्ट्रीट से जुड़ी थी और आपने उसी से लगा हुआ अपना दरवाज़ा एक ओपन कर लिया, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, टू इरेक्ट अ बिल्डिंग। अब एक एग्जांपल देखते हैं। राजन नाम का एक बंदा है, उसने कन्वर्ट कर दिया 3 बेडरूम हाउस को 6 बेडरूम पीजी एकोमोडेशन में। ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा इरेक्टिंग अ बिल्डिंग के अंदर, अंडर सेक्शन 2L के क्लॉज 2 के बी के अंतर्गत। अब अगर आप लोग देखें तो 2C के अंदर बिल्डिंग ऑपरेशंस हम लोग देख रहे थे, वहाँ भी यही था कि कोई अल्टरेशन हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, छोटा-मोटा चेंज हो रहा है, वो भी हम लोगों ने बिल्डिंग ऑपरेशंस में सारी चीज़ें देखी थी और यहाँ भी। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। एक चीज़ सीधी-सी बात याद रखिएगा, 2C जो है वो क्या बात करता है, 2C हमारी बात करता है एक्टिविटी होने की। यहाँ पे 2L में क्या बात हो रही है, वही एक्टिविटी है लेकिन उस पे अब क्या है, लीगल थ्रेशोल्ड हो रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है लेकिन 2L में अब हम उसको लीगली भी बना रहे हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2C में क्या है, किस टाइप का वर्क हो रहा है, छोटा-मोटा कुछ चेंज किया आपने, ये सारी चीज़ें हैं। 2L में क्या-क्या चीज़ें एक्चुअली में टू इरेक्ट अ बिल्डिंग में आ सकती हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, एक्टिविटी हो रही है तो कहाँ चला जाएगा, बिल्डिंग ऑपरेशंस में चला जाएगा, और अगर उस ऑपरेशंस में क्या-क्या चेंजेज़ आ रहे हैं, टू इरेक्ट अ बिल्डिंग में आएगा कि नहीं आएगा, ये और उसका लीगल थ्रेशोल्ड क्या होगा, ये चीज़ें हमको 2L से पता चलती हैं। अब इस एक्ट का एक्सेप्शन भी है, देखते हैं इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन क्या है। दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द डिफेंस एरिया, कैंटोनमेंट एरिया को एक्सक्लूड करते हैं। लैंड यूजेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिफेंस पर्पसेस वेदर ओन्ड ऑन रेंट लीज और रिक्वेशन, मतलब कि
कैंट वाला एरिया जो आर्मी का एरिया होता है, डिफेंस का होता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लैंड डिफेंस पर्पस के लिए, चाहे उसने ओन करी हो, रेंट करी हो, लीज पे ली हो, किसी प्रकार से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमीन है, डिफेंस के पर्पस से है, उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं? डिफेंस एरियाज आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट जुरिडिक्शन एंड आर गवर्न्ड बाय द सेपरेट लॉज। इनके लिए एक अलग से सेपरेट लॉ है जिसमें ये सारी चीजें गवर्न करती हैं। स्टेट लॉज लाइक दिस कैन नॉट ओवरराइड सेंट्रल लॉज। सेंट्रल लॉज को स्टेट लॉज हमारे ओवरराइड नहीं कर सकते हैं ऑन डिफेंस मैटर। डिफेंस इज ऑल्सो अ सीरियस मैटर, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। तो ये तो सारे टर्म्स हैं जो हम लोगों ने समझे। एक माइंड मैप अपने दिमाग में बनाते हुए चलिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, हमको पता होना चाहिए क्या होता है। एक स्टेट गवर्नमेंट होगी जो क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी एक डेवलपमेंट एरिया सेक्शन 3 के अंदर। डेवलपमेंट एरिया बनने के बाद बन के आएगा, एक कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेक्शन 4 के अंदर। डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम यही होगा कि वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा मास्टर प्लान और आगे की तरफ काम करवाया जाएगा। सारी चीज़ें क्विक रिवीजन में, एम्यूनिटी में क्या हो गया, रोड वाटर लाइटिंग ड्रेनेज। बिल्डिंग 2B में हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर फॉर एनी पर्पस इन यूज और नॉट मेन। बिल्डिंग ऑपरेशंस हम लोगों ने देखा 2C में, रीबिल्डिंग स्ट्रक्चरल रिलेशन एडिशन टू बिल्डिंग, कोई भी चेंज है, रीबिल्डिंग है, वो सारी चीज़ें बिल्डिंग ऑपरेशन में आ गई। डेवलपमेंट में क्या है, 2E है, बिल्डिंग इंजीनियरिंग माइनिंग ऑफ ऑन लैंड, ऑन लैंड कोई मटेरियल चेंज, इन लैंड आपने ज़मीन खोदी, ये सब भी डेवलपमेंट का पार्ट होगा। डेवलपमेंट एरिया 2F में डिफाइंड है। स्टेट गवर्नमेंट है जो आइडेंटिफाई करेगी, गजट नोटिफिकेशन देगी सेक्शन 3 में और डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करेगी। डेवलपमेंट अथॉरिटी 2G में बॉडी कॉर्पोरेट है, कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर सेक्शन 4 ऑफ डेवलप फॉर डेवलपमेंट एरिया। टू इरेक्ट अ बिल्डिंग 2L में 5 टाइप्स हैं, क्या क्या है, अल्टरेशन है, कन्वर्जन है, ड्रेनेज चेंज है, एडिशन है, या और कुछ चेंजेस। तो लेक्चर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप अपनी बेरैक लेके बैठे, सारी चीज़ें अच्छे से नोट्स बनाइए। इसके आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे सेक्शन 3 कैसे नोटिफिकेशन आता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान। वो आने वाले हम लगता है 3 से 4 लेक्चर्स में ये पूरा लेक्चर हम लोग एक्ट जो है वो कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हो, सारी चीज़ें सही लग रही हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।